नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीव्यू पॉड के एक और एपिसोड ऑफ व्हाट द फक वेंट रॉन्ग। व्हाट द फक वेंट रॉन्ग विद ईशान किशन, एक ऐसा प्लेयर, वो बल्लेबाज, वो विकेट कीपर जिसने MS धोनी की लेगेसी को जगाए रखा, जलाए रखा। पर कुछ लोगों को उनकी ये जो जलाने वाली चीज़ जला दे रही थी, उनके सपनों को, उनके आइडियाज़ को। ऐसा कुछ लोगों का कहना है, मानना है, बट बात करेंगे उसी चीज़ पे। एंड ईशान किशन आज हमारे साथ ईशान किशन क्यों नहीं है अपने इंडियन टीम के मेन स्क्वाड में? चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो। शुरू होती है बातचीत कि भाई 2021 में एक बंदा डेब्यू करता है T20 में, फिर बाद में वो ODI में भी रन बनाता है, T20 में भी रन बनाता है, T20 के मेन स्क्वाड के साथ ट्रैवल करता है, एक वर्ल्ड कप भी खेलता है, 23 के वर्ल्ड कप में भी उसको चांस मिलता है, उसमें भी उसका एक एशिया कप में अच्छा खासा 80 रन का स्कोर आता है। बट स्टिल वो बंदा आपको नहीं दिखता है। उसके बाद मेंटल इश्यूज बोल के उन्होंने ब्रेक लिया गया, साउथ अफ्रीका में हटा दिया गया उनको, ठीक है। फिर बाद में वो उनका आखिरी मैच था 23 वर्ल्ड कप का ODI का, उसके बाद वो दिखे नहीं है इंटरनेशनल में। उसके बाद उनको डायरेक्ट क्या बोलते हैं अपना घुमा फिरा के यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटा भी दिया गया। IPL 2024 खराब जाना, जिससे T20 वर्ल्ड कप में उनका स्क्वाड सिलेक्शन कहीं से नहीं, ना ही इवन रिजर्व्स में। और फिर बाद में 2025 का IPL 2 सेंचुरीज आए, बट वही चीज़ है, किस्मत। मतलब हमारे आयुष भाई बोलते रहते हैं कि गधे के लन से अगर किस्मत लिखी है, किस्मत लिखी क्या 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 बोलते हो, जो भी बोलते हो, कि भाई गधे के लन से अगर किस्मत लिखी गई है तो यही होता है। क्योंकि 2 सेंचुरी मारने के बाद भी अगला बंदा एक सही मेंटल स्टेट में नहीं है कि वो प्रॉपर कंसिस्टेंटली रन बना सके। और वही पूरा एक 2021 से लेके 25 का ये समरी ऑफ ईशान किशन। हम बात करेंगे हर एक चीज़ की कैसे गड़बड़ हो गई पूरी, क्या क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी बकचोदी के। तो आयुष भाई, एज अ फेलो हाफ बिहारी, क्या है आपका कहना? बिहार लॉबी का क्या सीन हो रहा है? बिहार लॉबी क्यों नहीं चल रही है? भाई बिहार लॉबी का सीन भी सिर्फ बिहार की तरह लिखा हुआ है कि अगर आपके भाई किस्मत में लिखे होंगे लौड़े तो भाई कैसे मिलेंगे पकौड़े। सीधी सीधी चीज़ है भाई, यही हो रहा है बिहार लॉबी के साथ में। काइंड ऑफ कौन है यार बिहार से? MS धोनी। बिहार झारखंड की बात करेंगे, उसके बाद वो भी झारखंड के वो भी पार्ट है। रांची में चले गए। हाँ, वो भी बात करेंगे। उसके बाद तो आपने नाम सुना है किसी का कि ये बंदा है बिहार से खेल, अभी जाके खेल रहे हैं बिहार से आपके आकाशदीप सिंह, अब जाके आए हुए हैं आकाशदीप। तो वो भी टेक्निकली बंगाल से खेल रहे हैं। नहीं हाँ मतलब अगर आप क्या कहते हैं उसको यार, रहने वाली जगह या होम टाउन कहेंगे, ओरिजिन पकड़ो तो ठीक है, बट द थिंग इज वो खेल तो यहाँ वो से रहे बंगाल हैं। लॉबी से नेक्स्ट खेल रहे हैं। सुपरस्टार जो आते हुए दिख रहे हैं वो आपके सूर्यवंशी हो सकते हैं, जो सूर्यवंशी हो सकते हैं। आपके IPL में बहुत हाइप बनी थी एक रॉबिन मिन्स की, तो भाई वो भी फ्लॉप हो गया IPL में। हाइप तो काइंड ऑफ बनी थी मिन्स ना। भी आपका बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, और ये ईशान किशन का भी गधे के लड़ से किस्मत लो, आप बोल रहे हो वही चीज़। बस होने वाला था टेस्ट में वापस से कमबैक, पता है वो क्या बोलते हैं अपना, ये वाला मैच खेलने वाले थे वो, क्या नाम है इसका, ओवल टेस्ट मैच। द थिंग इज, या फिर मतलब सिलेक्शन तो होने ही वाला था, एटलीस्ट नहीं खेलते, ड्रूजरेली खेलते, बट उनका सिलेक्शन तो होने ही वाला था। द थिंग इज वो इंजर्ड हो गए, उसका नाम क्या है, वापस काउंटी से खेल कोई रहे थे उस टाइम में, स्कूटी चला रहे थे, गिर गए। क्या बात कर रहे हो? स्कूटी से गिर गए? हाँ, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, पता नहीं भाई मतलब एक्सीडेंट हो गया। इनको बढ़िया किसी पंडित वंडित को दिखा के भाई अपनी कुंडली उंडली सेट कर लेनी चाहिए कि यार ये चीज़ है अब तो। बट यार थोड़ा ना जॉली देखो यार, मेरे को लगता है कि परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, उस चीज़ पे बाद में आएंगे। बट मुझे क्या लगता है कि जैसे जो MI वाली एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो इनका ना थोड़ा बिहेवियर थोड़ा बकचोद टाइप का है कि भाई वो जो अपन युजवेंद्र चहल के लिए बात करते थे कि सिलेक्टर की गांड पे लात मारी है, तो इन्होंने लगता है कि राहुल सच में द्रविड़ मारी को है। पसंद नहीं आया होगा वो चीज। ये काइंड ऑफ कह सकते हो आप, क्योंकि यार देखो बंदे ने जब से डेब्यू हुआ है सब कुछ दिखा है। गिल का डेब्यू नो डाउट पहले हुआ था ODIs में, बट ईशान किशन ने प्रॉमिसिंग रिजल्ट दिखाया अच्छा, है। मैं हाथ उठाता हूँ इस चीज़ में, मैं इस चीज़ में हाथ उठाता हूँ कि भाई मैं हूँ उस लोगों में से जो ये बिहेवियर ज़्यादा पसंद नहीं करता, ओवर द टॉप जब करते हैं तो, मतलब अननेचुरली। द थिंग इज वो तिलक वर्मा के ऊपर मैंने इस IPL में बोला था कि ये ईशान किशन के प्लेबुक पे चल रहा है, ठीक है। बट वही सीन है ना भाई कि भाई बच्चा है ना एट द एंड अभी तो। अब जब तक डेब्यू हुआ 2021, अब तो मान लो 2025 आ गया, थोड़ा बहुत आवाज मैच्योरिटी तो ऐसा लगता है भाई टेस्टोस्टेरोन के 3 इंजेक्शन लेके चलता है डेली। भाई वो तो भाई आवाज़ तो आपकी एडोलेसेंस में ही भारी हो जाती है। अब क्या भाई 30 साल 35 साल की उम्र में थोड़ी आवाज़ भारी होगी भाई। कितनी एज कितनी है ईशान किशन की? ईशान किशन कागजी 25-26 होगी। 27 साल की उम्र है।
2021 में जब इनका डेब्यू हुआ था तो 22 साल उम्र होगी, 22 साल 23 साल उम्र होगी। तो भाई 22 साल 23 साल की उम्र में कितना ही मैच्योरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो भी एक बिहारी से। तो बट यार वो खेल काफी टाइम से रहे हैं। आईपीएल 2016 में गुजरात लायंस के लिए डेब्यू हो गया था उनका, बहुत सेक्सी खेलते थे उस मैच में, लाइक 5 साढ़े, और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इनको पैसे ज्यादा ही मिले हैं, ठीक है। तो 5.5 करोड़ इन 2016, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, अच्छा खासा पैसा होता है। यार आईपीएल में अगर शुभमन गिल और ईशान किशन की बात करा जाए तो शुभमन गिल से ज़्यादा बेटर अभी भी ईशान किशन का रिकॉर्ड है। आई थिंक नहीं 12.5 करोड़ में बिका है, 12.5 करोड़ में बिका है अभी भी। नहीं, अगर मेरे सामने स्टैट पड़ा हुआ है, क्योंकि इस आई थिंक 2022 के अराउंड ही दिसंबर में जो ये उल्टा फेर हुआ था भाई कि ईशान किशन की जगह हटा के शुभमन गिल को डाल दिया गया, तब तक के जो आईपीएल स्टैट्स है सामने मेरे पड़े हुए हैं। ईशान किशन ने 88 मैचेस खेले थे, एवरेज था भाई उनका लगभग 29.5 का, तो मतलब क्लोज टू 30 का एवरेज था, 136 का स्ट्राइक रेट। गुड है, बढ़िया ही है 30 का एवरेज, इज लाइक कि आईपीएल में एंड टी20 क्रिकेट में बढ़िया है। उस टाइम तक शुभमन गिल 74 मैचेस खेले थे। हर मैच में आप 30 मैच मार रहे हो ना, सीधी बात है, वही चीज़ है। और प्लस शुभमन गिल का 25 का एवरेज है, तो आप देख सकते हो कि आईपीएल में तो बीट कर ही रहे हैं वो, ओडीआईज में भी। और द थिंग इज, एज अ मुंबई इंडियंस फैन आई कैन वाउच फॉर ईशान किशन कि भाई वो था वन ऑफ द गैंगस्टर्स। 2020 एमआई वाला जो स्क्वाड है पूरा, उसमें था भाई। 29 वो खेल रहा है, 2018 से खेल रहा है, 5 साल खेला है हमारे साथ, ठीक है, 2023 तक सेक्सी खेला है। और बट गलत कैसे हो गया भाई, चीज़ गड़बड़ कैसे हो गई ईशान किशन के साथ में? स्टार्टिंग से हिस्ट्री से जाते हैं कि गलत कहाँ से शुरू हो गया। गलत शुरू हुआ, मेरी जो मान, मतलब आपने कभी सोचा है कि एक बंदा 200 रन मार दे और फिर उसके बाद गलत होना शुरू हो जाए उसके साथ? फास्टेस्ट फकिंग 200 भाई, 126 बॉल में। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश चूतिया ओडीआई टीम है भाई, हराई थी आपको वो सीरीज, उसने हराई थी वो सीरीज उन्होंने। और क्या बोलते अपना, उसको एक मौका मिला, उसने खेला, और फिर बाद में भाई 126 में उसने 126 बॉल्स में उसने 200 मार दिए। बड़ा फीट है, ठीक है। और उसके बाद आप उसको उसी की उस पोजीशन में ही नहीं दिखला रहे हो, क्योंकि आपको दूसरे बंदे को इम्प्लांट करना है उस जगह पे। हाँ, तो वही चीज़ है भाई। मतलब द थिंग इज, देखो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को क्या लगता है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। ईशान किशन 2016 अंडर 19 टीम के कैप्टन थे, बांग्लादेश में ही वो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। राहुल द्रविड़ कोच थे। कुछ चीज़ें वो हार गए थे वो फाइनल में, कुछ चीज़ ऋषभ पंत उनके अंडर में खेले थे। सोचो ये सब लोग इनके अंडर में खेले थे, वो सीनियर प्लेयर थे भाई उस टाइम के, ठीक है। पृथ्वी शॉ इन सबसे भी पहले के, पृथ्वी शॉ, शुभमन गिल 2018 के अंडर 19 में खेले थे, ये 2016 में खेले थे। ये सरफराज खान वगैरह वगैरह ये सब ईशान के अंडर में खेले हैं, ठीक है, वो बीइंग द कैप्टन। और उसके बाद वहाँ पे उनका अच्छा परफॉर्मेंस था एज कैप्टन, तो उनको मिला गुजरात लायंस में 5.5 करोड़ में उनका कॉन्ट्रैक्ट बिका, ठीक है। बहुत पैसे होते 2016 में, आप आज की डेट में मालूम दिखा जाए तो आप डबल ही कर लो, 10-12 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट है। मिलियनेयर बन गए उस टाइम पे। हाँ, क्या बन गए? मिलियनेयर। हाँ, गांड फट गई मेरी, बिलियनियर बिलियनियर नहीं भाई बट स्टिल यार, नेपाली करेंसी, वियतनामी करेंसी की बात नहीं हो रही भाई बट एनीवेज, तो वही चीज़ है। वो उस टाइम पे गुजरात लायंस में 2 साल खेले, 2018 में वो एमआई में आ गए, और फिर बाद में डॉक्यूमेंट्री आपने देख रखी है 2018 की, ठीक है। उसमें भी उनका एक अच्छा खासा 80-90 रन का स्कोर था, ठीक है। तो वही चीज़ है। एंड क्या बोलते हैं अपना, सब कुछ सही रहा। एंड 2016 में मुझे क्या लगता है ना, राहुल द्रविड़ को कुछ हरकतें पसंद नहीं आई उनकी यार। बट 2016 में भाई वो बच्चा था, 26, अभी उसकी अगर 27 साल उम्र है तो 2016 इधर 5 साल पकड़ लो, 5 4 9 साल भाई, 18 साल का बंदा है वो भाई। 18 साल के बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हो इससे ज़्यादा? वो वैसा ही तो रहा फिर बाद में। द थिंग इज, वो जॉली नेचर, फन लविंग गाय, मैं तो बोलूंगा पन से भी ज़्यादा फनी है वो। कॉमेडी बकचोदी बहुत बकेती खतरनाक कर लेता है ईशान किशन भाई। तो ये तो भाई आपको ऐसे बंदे चाहिए ना, आपको तो ऐसे टीम के अराउंड बंदे चाहिए। ठीक है, थोड़ा जॉली नेचर है, कुछ चीज़ें आपको जो पसंद नहीं आ रही है उस पर बात करके आप उससे कर सकते हो कि नहीं ये थोड़ा सा भाई बिलो द बेल्ट जा रहा है, ये इतना मत करो, इन सारी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल करो। बट ये फन एंड जॉली नेचर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एंड जब तक ये चीज़ आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रही है कि आपका परफॉर्मेंस नहीं चुद रहा है, इसके मामले में आप अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हो, क्योंकि 200 रन मारना इज़ अ ग्रेट फीट भाई, आसान नहीं था। रोहित शर्मा ने 3 बार करके दिखा दिया, बट उसके पहले लोग भाई गिनती चुनते लोगों ने। दैट्स वेयर एमएस धोनी कम्स इन। उन्होंने 208 मारा चिन्नास्वामी में, ठीक है, 208 मारा चिन्नास्वामी में। आप 36 चीज़ें बोल के हटा सकते थे कि भाई सीरीज़ हम वैसे भी हार गए। वो भी सीरीज़ डिफीट ही हुई थी, 7 मैच की ओडीआई सीरीज़ थी। सीरीज़ आपके हारे हम लोग, चिन्नास्वामी का फ्लैट ग्राउंड है, रोहित शर्मा को क्या करना है, हटाओ इसको, इसके बदले किसी और को खिला दो, ठीक है, बोल सकते थे। तो वहाँ पे एमएस धोनी का वो है
कि भाई उन्होंने बैक किया रोहित शर्मा को। भाई ठीक है। उसके पहले ही तो आई थिंक 264 आ गए थे ना, सबसे पहले 264 आए थे ना रोहित शर्मा के, अच्छा नहीं 208 आए थे पहले। 208 आए थे, तो वही चीज़ है। बट रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया एम के एस धोनी सामने। कैसे हटा देते भाई? रोहित शर्मा को तो एम एस धोनी टेक्निकली बनाया है ना, वो चीज़ बैकिंग हाँ करके। वही तो बोल रहा हूँ, तो वही चीज़ बोल रहा हूँ, वहीं पे एम एस धोनी आते हैं सही, मतलब कि भाई उन्होंने बनाया भाई उनको। इस जो हम बात कर रहे हैं ना, जो डिस्कशन का मेन क्रक्स ही है कि आपने हाँ। एक बेट लिया एंड उस हाँ। बेट की वजह से एक बंदा जो कि बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा था, ऐसा छोटा मोटा हाँ। पोटेंशियल नहीं कि थोड़ा मार रहा है, फास्टेस्ट 200 रन मार एक्सपेरिमेंट दिया सक्सेसफुल उसने। गया है, नो डाउट एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया है, जो इसके बदले चांस बट मिला उस है उनको। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में भाई आपको जो लैब रैट बना दिया ना आपने, इसको ईशान किशन को, इसको इसकी कांड मार यू दी। मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, द टीम मैनेजमेंट, चलो नाम ले लेते हैं, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। द टीम मैनेजमेंट, राहुल द्रविड़ एंड रोहित शर्मा मैन्युफैक्चर्ड ईशान किशन्स फेलियर, एग्जैक्टली। एज सिंपल एज दैट, कि भाई ये फेल हो जाए, ठीक है, सीधी बात। एंड ये मैन्युफैक्चर भी किया आपने, ये सारी चीजें किया, उसके बाद जब सेम मनीष पांडे वाला हालत हुआ है कहीं ना कहीं, मनीष पांडे को हटाया गया था विराट कोहली को बनाने के लिए, ठीक है, वही उस टाइप का हुआ है। नहीं, मनीष पांडे तो बाद में है ना विराट कोहली से यार। साथ साथ भाई मनीष पांडे भी आईपीएल, भाई फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 100 इन आईपीएल, मनीष पांडे। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 रन था, मेरे को याद है जहाँ तक। वही चीज़ है, टैलेंट तो मतलब को टैलेंट ज़्यादा ही था, थिंग इज वहीं पे कंसिस्टेंसी वाली बात आ जाती ना। शुभमन गिल कंसिस्टेंट थे, आपके विराट कोहली कंसिस्टेंट थे, दैट्स व्हाई। बट ईशान किशन भी इनकंसिस्टेंट किस फॉर्म में है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। शुभमन अगर ओडीआईज में आप कंपेयर करते हो, ठीक है, हाँ ओडीआईज में छठ से मैं इनका स्टार्ट खोल लेता हूँ, ओडीआईज में 2022 तक का ईशान किशन का भाई। हम बात कर रहे हैं दिसंबर 2022 तक का, हाँ, ठीक दिसंबर है? तो क्योंकि क्योंकि उसके बाद ही 2023 से मामला अलट चेंज हो पलट जाता हुआ। है, जनवरी 2023 में से मामला चेंज हो जाता है। भाई पूरे बैटिंग ही स्टार्ट कर देते हैं ना सीधे सीधे। कितने भाई 27 मैचेस खेले ईशान किशन ने, ठीक है, 2021 में डेब्यू हुआ, डेब्यू मैच में मारे 59 रन, ठीक है, हाँ। दूसरे मैच में भाई 1 रन पे आउट हो गए, फिर 28 है, फिर बैटिंग नहीं आई, उसके 50 20 93 साउथ अफ्रीका में मारा, उस समय का हाईएस्ट स्कोर रांची में मारा था, फिर 10 रन आए, फिर बांग्लादेश में 210 रन। मतलब ये 210 रन मारने में कितनी पारी आई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने 9वें इनिंग में हाँ, बंदे ने फास्टेस्ट डबल 100 मार दिया। द थिंग इज वो अनचार्टेड टेरिटरी वाला बंदा है। एंड भाई एक जोक करा गया था, आपको याद हो तो, न्यूजीलैंड सीरीज में, ठीक है, न्यूजीलैंड या श्रीलंका सीरीज थी, शायद से श्रीलंका सीरीज थी, ठीक है, उसमें जब क्या बोलते हैं, शुभमन गिल को कंसिस्टेंट मौके मिल रहे थे, एंड द थ्री पायनियर्स ऑफ डबल हंड्रेड्स, ठीक है, ईशान किशन, शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा एक दूसरे में बातें कर रहे थे, इंटरव्यू रिलीज हुआ था बीसीसीआई का। रोहित शर्मा पूछते, ईशान क्या हुआ यार, आपने डबल 100 मारा, उसके बाद आप कहाँ दिख ही नहीं रहे हो? बोले भैया भैया आप कैप्टन हो, आप देख लो अभी। तो सब हंसने लग गए, ठीक है, तो वो चीज़ है। अब ये जोक में लिया गया, बट ये जेन्युइन कंसर्न है, ठीक है। जोक में लिया गया, बट ये चीज़ इतनी फन में बात हो रही क्योंकि फिर तब आपने कम्युनिकेट किया होगा उससे क्लियरली कि देख भाई तूने मारा, सब कुछ सही बात है, बट हम इस बंदे को आगे मौका देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि शुभमन गिल स्टार बने। काइंड ऑफ ये स्टार बनने वाली चीज़ ना, इससे भी एक मार्केटिंग वाला फैक्टर भी रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि शुभमन गिल जब से आए थे, ये चीज़ है फैक्ट कि भाई छोटी टीम के सामने खेला है। वो 2023 से ही बनना शुरू हुआ था, वो उस मैच में जब उन्होंने सेंचुरी और डबल सेंचुरी मारी ना उस सीरीज में, तब से चालू हो गया प्रिंस वाला सारा का सारा नहीं, उसके काइंड ऑफ पहले से भी एक चलता था भाई, मार्केटिंग की लेगेसी कैरी करेगा बंदा, क्योंकि ओडीआई में जब से शुभमन गिल का भी डेब्यू हुआ है, छोटी टीम्स के सामने खेला है शुभमन गिल ने, लेकिन कंसिस्टेंट रहे, वो रन्स आए हैं। टेस्ट में वो खेलते थे, ठीक है, एंड सारा और उनका जो पीआर वाला जो कैंपेन था वो चल रहा था, ठीक है, तो वहां से आप सचिन के साथ आप कनेक्ट कर रहे थे, एंड वो फिर बाद में प्रिंस #प्रिंस शुभमन गिल, ठीक है, ये चालू हुआ आपका, वही वो सेंचुरी आई अहमदाबाद में वो, ठीक है, उसके बाद से जब उन्होंने वाइड बॉल में सेंचुरी मारना शुरू किया था, तो मतलब 2023 में उनको कॉर्नर स्टोर ने साइन किया था। तो काइंड ऑफ आप देखो कि 2023 में कॉर्नर स्टोर ने साइन किया, 2022 से आपकी मार्केटिंग स्टार्ट हो गई है, तो इट्स लाइक यार ये चीज़ बहुत एविडेंटली दिख रही है अब कि आप मार्केटिंग के बेस पे किसी प्लेयर को भाई टीम के अंदर घुसा ले रहे हो, किसी टीम की भाई तो एग्जिट हो जा रहा है। काफी बढ़िया मेंबर है सौम्य रंजन दास, उन्होंने बहुत सेक्सी एनालॉजी की थी भाई, बोला था कि इंडियन क्रिकेट का सीन क्या है कि इंडियन क्रिकेट नीड्स पोस्टर बॉयज, ठीक है, कि वो पोस्टर बॉयज को देते हैं, बीट सुनील गावस्कर, बीट क्या बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, बीट आपका सचिन तेंदुलकर चलो वो अलग सीन है, बट कैप्टनसी के मामले में वही चीज़ है, उनको लिया जाता है। फिर बाद में आपका नाम क्या है, ये राहुल द्रविड़ नहीं, पोस्टर बॉयज आपका ये विराट कोहली, ठीक है, इन सबको दिया जाता है, बट ये लोग नहीं कर पाते।
ट्रॉफी कौन जिताता है? कपिल देव। ट्रॉफी कौन जिताता है? आपका सौरव गांगुली। ट्रॉफी कौन जिताता है? आपका MS धोनी। ट्रॉफी कौन जिताता है? आपका ये रोहित शर्मा। ठीक है, ये लोग आपके सेकंड फिल इन होते हैं। ठीक है, फिर बाद में इनको यूज करके आप निकाल देते हो। मतलब अगर पोस्टर्स बॉयज को आप दे रहे हो, इसका मेन मुद्दा है कि आप भाई सेफ प्ले कर रहे हो, कि सबसे बड़ा नाम, सबसे बढ़िया फिगर जो आपको दिख रहा है, एंड काइंड ऑफ ये आपकी एक डिफेंसिव मेंटालिटी दिखती है, एंड लैक ऑफ प्रॉपर एनालिसिस दिखती है कि आप प्लेयर को सही से देख नहीं पा रहे हो, किस प्लेयर के अंदर क्या चीज़ें हैं। आपको यार मार्केटिंग एक्सपेक्ट को आप ज़्यादा थोड़ा उस पर प्रायोरिटी पे रखते हो कि यार ये बंदा रहेगा हमारा पोस्टर बॉय, तो यार टिकट सेल्स होगी या जो भी इस चीज़ की मार्केटिंग ज़्यादा बेटर होगी, बट काइंड ऑफ फेल हुआ है भाई इस बट चीज़ यार में। फिर बाद में यहाँ पे ठीक है, मार्केटिंग में एक और चीज़ आती है ना, पंजाब और बिहार, इट इज़ जेन्यून, कोई नहीं बोल सकता। धोनी इज डिफरेंट, धोनी को आप नहीं कंपेयर कर सकते। धोनी तो बट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी उसकी स्टार्टिंग से ही थी यार, जब से वो खेल रहा है। धोनी के साथ क्या कनेक्ट हो गया था? धोनी मासेस के साथ कनेक्ट हो गया था कि भाई हमारे जैसा दिखता है। ठीक है, हमारा क्या है कि हमारा हम धीमे धीमे मासेस के कनेक्ट हो रहे हैं। सौम्या भाई लिखते हैं हमारे कि भाई तुम मेरे दोस्तों की तरह ही हो, हरामी टाइप दिखते हो, गाली गलौज करते हो। हाँ बस ठीक है। हम लोग पोस्टर बॉयज नहीं बन सकते, जो टू स्लॉगर्स टाइप लोग हैं, हम लोग पोस्टर बॉयज नहीं बन सकते कि भाई हाँ हमारा वो कर लो, नहीं। ए लोड़ा भैया बड़ा स्मार्ट लग रहा है। तो मतलब सपना को दिखाएंगे, मजा आ जाएगा। तो भाई काइंड ऑफ धोनी, बट वही धोनी की पॉपुलैरिटी थी ऑन द हिज साइड। उसके बाद फिर जो बैट ऑन पास ऑन हुआ विराट कोहली को हुआ, उसके बाद भाई विराट कोहली क्लियरली वाइट बॉल में तो एकदम ही फेल होते हैं, मतलब फेल ही होते हैं भाई, 1000 बार बोल चुके हम, फेल 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 एज कैप्टन। भाई एज प्लेयर तो भाई कोई बात ही नहीं कर सकता उस चीज़ में। हाँ, उसके बाद भाई आप डैमेज कंट्रोल करने के लिए या कोई रिजॉर्ट नहीं है आपके पास, तो आप फिर रोहित शर्मा के पास जाते हो, एंड काइंड ऑफ वो चीज़ दिखते हैं, एंड पोटेंशियल काइंड ऑफ वही था, एंड काइंड ऑफ पोटेंशियल रोहित शर्मा के पास था। ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा का पोटेंशियल पहले से आपको दिख नहीं रहा था, आपको पोटेंशियल IPL से दिख गया था कि भाई बंदा नया नया कैप्टन बना, मिड सीजन रिकी पॉन्टिंग ने छोड़ी कैप्टनसी, यंग कैप्टन बना, एंड उसके बाद जाके उसने ट्रॉफी जिताई, तो पोटेंशियल तो आपको वो तो रिग्रेट में होगा ना। रिकी पॉन्टिंग को मलाल था कि मैं धोनी जैसा कप्तान ना बन पाया। नहीं बन पाया भाई, IPL में भी कैप्टनसी मिली, नहीं जिता पाया। अब मलाल होना चाहिए यार। देखो लोग कहेंगे कि रिकी पॉन्टिंग को T20 में मौके नहीं मिले हैं, धोनी को मिल गया, T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, बट ये तो गलत है ना। 2007 में कौन कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया का भाई? मैं इस चीज का मैं बिलीवर हूँ, ठीक है। धोनी पगलू भाई आपको माननी पड़ेगी ये चीज। 2007 में ऑस्ट्रेलिया कैप्टन कौन था T20 वर्ल्ड कप में? रिकी पॉन्टिंग ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। पॉन्टिंग ही होंगे शायद। पॉन्टिंग ही है तो फिर पेला ना धोनी ने पॉन्टिंग को, भाई पेला ना। IPL में भी तो पॉन्टिंग को कैप्टनसी मिली है, आई थिंक 2-3 सीजन। युवराज सिंह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था उस जमाने में। युवराज सिंह वो तो भाई अलग डिबेट है। युवराज सिंह भाई एज अ प्लेयर 30 बॉल में 70 रन मार दिए थे उस साउथ अफ्रीका में, वो खतरनाक थी भाई, वो आग मूद दिया था, वरना ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी वो मैच इजीली। ब्रेट ली, शॉन टेट, आपके ये सारे के सारे एकदम खतरनाक वाले जो चल रहे, वो बहुत। तो भाई युवराज सिंह का दौर था वो, बट अभी देखो हम वापस पास में चले जा रहे हैं। बात आज 2011 मुद्दे की बात, 2011 में भी गांड बचाई क्वार्टर फाइनल में आपके युवराज सिंह ने। धोनी भाई चौका मार के चले गए थे। तो भाई युवराज सिंह से क्रेडिट कौन ले रहा है? अगर भाई उस चीज़ से बात होगी तो युवराज सिंह है भाई, उस अपने दौर में जितना खेला है वो भाई, तो उसने तो वही चीज़ है। तो युवराज सिंह के स्टूडेंट पे वापस आ जाते हैं, वही चीज़ है। शुभमन गिल अपने, हाँ, बट ईशान किशन तो स्टूडेंट नहीं बन पाया ना धोनी का, नहीं बन पाया, बट ट्राई बहुत की थी। बोले कि ये आपका साइन कर दीजिए हमारे उस पर, यहाँ पे माही भाई का भी साइन है। बोले कि माही भाई के साथ मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं, आप कुछ और दीजिए, माही भाई के साथ किससे साइन मांगी थी? एक फैन आया था, रणजी खेल रहा उस टाइम पे। देखो ईशान किशन वाज नो लेस ऑफ अ पोस्टर बॉय, ही वाज आल्सो अ पोस्टर बॉय। ठीक है, फनी भी है, हैंडसम भी दिखता है। ठीक है, मुंबई में मोटा मोटा तो चीज ही हुई है। मुंबई का प्लेयर, क्या लगता है ईशान किशन और शुभमन गिल की दोस्ती जो काइंड ऑफ गे फ्रेंडशिप, वो मेरे को मार्केटिंग स्टैंड लगती है, वो मेरे को मार्केटिंग स्टैंड लगता है। बट वाज नो फकिंग फ्रेंडशिप, क्योंकि अब तो नहीं दिखती है। होती तो अभी होती। या ये भी हो सकता है कि दोनों साथ में एक सेम एज के थे तो वो टीम में वो बॉन्डिंग हो गई होगी लगभग आपके सेम स्पॉट में। मैं नहीं मानता ये सब। BCCI का भी मीडिया टीम है भाई, ठीक है, बोलते हैं उनको यहाँ आप दोनों साथ में रहो, आपके रील्स फाइल करेंगे वगैरह वगैरह इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि अच्छा दोनों के बाद में बीच में फन कैसा है, वेस्ट इंडीज़ का वो टूर है, ठीक है, उसमें बोल रहे कि बोला मेरे वो जस्ट बिकॉज स्टंप माइक में उसको बोला गया बोलने के लिए, वो स्टंप माइक के पास खड़ा है, वहाँ पे बोल रहा है ईशान को, मेरे शर्ट के नीचे का पसीना चाटेगा। तो
तो ईशान किशन बोलता है पागल पागल है क्या? नहीं तो अगर ऐसी फ्रेंडशिप होती तो मुझे क्या लगता है कि क्या पता भाई ये अपनी दोस्ती के जुनून में इसको छोड़ दिया होगा कि भाई अगर ये चीज़ कम्युनिकेट करी होगी रोहित शर्मा ने कि नहीं भाई हम भाई उसके साथ इंडियन जाते हैं। क्रिकेट में ना कोई दोस्त नहीं होता, ये बोलने की चीज़ है, कोई दोस्त नहीं होता ईशान इंडियन क्रिकेट में, ठीक है? बैटल फील्ड है, सब अपने प्लेस के लिए सब- लड़ रहे हैं, सब एक फरारी दूसरे की को सवारी देखी है ना आपने? फरारी की सवारी देखी है ना? चश्मा तोड़ दिया था उसका दोस्त ने, याद तो लड़ नहीं होगा आपको। फरारी की सवारी। परेश रावल और वो साथ साथ के बैटर्स थे, बोमन ईरानी, नहीं देखा जो है। उसका बाप होता है। आपको उस टाइम में बोला था मैंने हमारे जमाने की क्रिकेट की मूवी देखो, आपने बोला आप देख रखे भाई। भाई भूल गया हूँ ना, मेमोरी वीक है भाई मेरी। 2011 में मूवी थी, क्या उम्र होगी आपकी भाई? आप पॉइंट पे आते हैं, हाँ, क्या था पॉइंट? पॉइंट था 2000। अच्छा, अब मेन इस पे आ जाते हैं कि क्या बोलते हैं अपना, गलती किसकी थी? क्या प्लेयर की गलती थी? यार प्लेयर की गलती तो कहीं से नहीं हो सकती, क्योंकि उसने अगर अपने 7वें 8वें इंटरनेशनल मैच में जाके अपने को फास्टेस्ट 200 पेल दिया है एंड उसके बाद आप दूसरे प्लेयर को इम्प्लांट करने के लिए उसकी माँ चोद देते हो आप सीधे सीधे एंड उसको बोलते हो कि तुम मिडिल ऑर्डर में जाओ। ये था पहला पार्ट, ठीक है, डायरेक्टली ड्रॉप नहीं किया है। एंड अगर आप स्टैट्स देखो, शुभमन गिल के रन ज्यादा दिखेंगे आपको, ठीक है, इसके कम दिखेंगे आपको रन्स। क्यों? क्योंकि 2021, 22 और 24 आपके T20 ईयर थे, बीच में एक 23 का वर्ल्ड कप आ रहा था आपका, ठीक है, बीच में एक 23 का वर्ल्ड कप आ रहा था आपका, एंड उसमें वो ओडीआई खेला है, उसमें वो उसने रन मार दिए, ठीक है, वेस्ट इंडीज में भी रन मारे। नाउ द थिंग इज, आपने इसने यहाँ पे रन मारे, बट क्योंकि यहाँ पे शुभमन गिल ने ज़्यादा रन मार दिए 2021-22 में ओडीआई में, क्योंकि वो जो सीरीज हुआ करती थी वो थर्ड क्लास सीरीज हुआ करती थी। जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ में एक टीम भेजी जाती थी शिखर धवन के अंडर में कि भाई संजू सैमसन हो गया उसमें, ये सब जो एकदम रिटार्ड, एकदम कचड़ा, ठीक है, जिनको कोई नहीं उनको पूछता है। भेज दिया, जिनको कोई नहीं पूछता, मेन स्क्वाड के प्लेयर नहीं है, इंडियन टीम के प्लेयर है, कोई दिक्कत नहीं, बट वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंडिया है। तो वहाँ पे आप खेलने जा रहे हो, आपको कुछ नहीं, बी मेन टीम स्क्वाड है यहाँ पे खेल रही है दूसरी आपकी, जगह, बी टीम है आपकी, बी टीम है आप, हाँ हाँ। तो ये लोग आपको खेलने जा रहे हैं वहाँ पे उसने रन मारे, वहाँ पे वो प्लेयर ऑफ द सीरीज बन गया, उसमें ईशान किशन खेला ही नहीं है, ठीक है, द थिंग इज। तो अब वहाँ पे T20 ईयर था, कि T20 मेन स्क्वाड में खेल रहा था उस टाइम पे, ठीक है, T20 मेन स्क्वाड में इनके साथ खेल रहा था, ये ओडीआई का खेल नहीं रहा था। ओडीआई का जब ईयर आया, ओडीआई में खेल रहा था, ठीक है, एंड ओडीआई में क्या बोलते हैं अपना, ये शुभमन गिल उस टाइम पे टेस्ट खेल रहा था। द थिंग इज, शुभमन गिल अपनी जगह पे सही खेल रहा था, उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है, वो भगवान भरोसे था। शुभमन गिल एज अ प्लेयर और ईशान किशन एज अ प्लेयर की तो गलती कहीं से है ही नहीं, क्योंकि दोनों को जिस रोल में बोला गया दोनों उतना उतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। काइंड ऑफ शुभमन गिल का आप कह सकते हो ये चीज़ की जो एक पंजाब लॉबी, एक जो उनके गुरु थे आपके, उसका कहीं ना कहीं एक रिजल्ट मिला है उनको, काइंड ऑफ एक एडेड एडवांटेज, जो अनफेयर एडवांटेज आप उसका कहते तो हो। आप कनेक्ट करो तो वैसा वाला हो गया ना कि क्या होता है, मार्च 2023 में एक चीफ सिलेक्टर थे नहीं आपके, अजीत अकरकर आ जाते हैं, चेतन शर्मा चले जाते हैं, अजीत अकरकर आ चीफ जाते सिलेक्टर की जगह खाली थी, अगर आने वाले थे ये सबको पता था, बट वही चीज़ है कि वो आने में टाइम लगा उनको, बट शायद बैक ऑफ द माइंड में वो बातें चल रही थी कि किसको किसको क्या क्या करना है, ठीक है, तो उनको बना दिया गया, क्या बोलते हैं, 2023 के मार्च वार्च में उनको बना दिया गया था, ये क्या बोलते हैं अपना, नाम क्या है इसका, 2023 के मार्च में इनको बना दिया गया था सिलेक्टर, चीफ सिलेक्टर बना दिया गया था चेतन शर्मा का जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ उसके बाद। हाँ 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 हाँ, तो वही चीज़ है। तो फिर बाद में आपके गुरुजी के कनेक्शन में ही तो है अगरकर, नहीं कनेक्शन में एंड काइंड ऑफ वो अभी भी दिख रहा है, बट पॉइंट ऑफ कि ऐसा कनेक्शन में नहीं भी हो। भाई युवराज सिंह का नाम युवराज सिंह है, जैसे अगर भाई जो पास्ट प्लेयर्स है, जो पास्ट ग्रेट्स हैं आपके, लेजेंड्स हैं, उनकी थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस तो है कि इस चीज़ को पुश करना है, एंड उनका एक नेटवर्क का होता है। जैसे आप बिजनेस में देखते हो तो चीज़ होती है कि अगर आपका नेटवर्क बढ़िया है, आपका लोगों के साथ बॉन्ड अच्छा है, तो आप नेटवर्क के साथ आपके बेसिस पे या रेफरल्स, युवराज सिंह का द्रविड़ के साथ भी बढ़िया ही है भाई, वही चीज़ है, तो उनके इन्फ्लुएंस आप आगे बढ़ सकते हो। तो काइंड ऑफ युवराज सिंह ने भी एक होगा कि भाई युवराज सिंह का ये चेला है, एंड रिकॉर्ड्स इसके साथ में है, क्योंकि जितना भी इसने लिमिटेड मैचेस खेले इतना अच्छा ही खेला है, टेस्ट में ये अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है, प्लस जो एक पोस्टर बॉय की मार्केटिंग है वो भी साथ साथ में हो रही है कि ये नेक्स्ट भाई अच्छा बैटर बन सकता है, वो सारी चीज़ें इसके साथ हो सकती हैं। C8 का तो मोस्ट प्रॉब्ली उस टाइम भी इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद देन उसके बाद में आया, तो एक ओवरऑल जो सिनेरियो बना वो सही है, एंड उस सिनेरियो बनाने में आपने भाई प्लेयर चोद दिया। सेकंड स्टेज आता है प्लेयर चोदने का, क्या था कि भाई उसको आप डालते हो मिडिल ऑर्डर में। द थिंग इज, अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ तक 2022 तक आ जाता है, आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, शुभमन गिल
और प्ले आप ओपनिंग स्लॉट में आपको ओपनर चूज करना है, आपने शुभमन गिल को चूज किया, 200 मार के आया हुआ प्लेयर, आपने उसको पहले तो मेंटल हेल्थ चोट दी उसकी, ठीक है। मेंटल हेल्थ में स्पेसिफिक बोलूंगा कि मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू बी वन ऑफ द टॉपिक एट द एंड, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेंटल हेल्थ आपने चोट दिया कि भाई मैंने क्या गलती की बहन चोट, मैं तो ओपनर हूँ, Demotivate हो जाएगा कोई भी सेंचुरी यार। मारी हुई है भाई, मेरे को क्यों हटा रहे हो, मैं तो खेल रहा हूँ अच्छा, मैं तो आईपीएल में भी ओपनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, और आईपीएल में भी अच्छा खेल रहा हूँ, वाइट बॉल में तो बढ़िया रिकॉर्ड से मेरे को आपने ठीक है हटा दिया, चलो कोई नहीं, मैं विकेट कीपर हूँ, ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है, तो आपको विकेट कीपर चाहिए, ठीक है, ये बोल के उनको आपने दिलासा दे दिया होगा कि भाई विकेट कीपर बन जाओ आप, ठीक है, बन गया मैं विकेट कीपर है, एंड शुभमन गिल को ओपनिंग करवा दो, ठीक है, टाइम लगता है सेटल होने में एक नए तो पोजीशन भाई पे। ये मुझे नहीं समझ में आता कि विकेट कीपर बैटर में क्या डिफरेंस है। अरे बहनचो, जो ओपनर है वो विकेट कीपिंग भी तो कर सकता है। ये विकेट कीपर का अलग से रोल क्या कि जरूरी है कि विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर में ही खेलेगा? क्या क्विंटन डिकॉक खेलता नहीं था क्या साउथ अफ्रीका में ओपनिंग करते हुए, विकेट कीपिंग नहीं करता था? भाई भाई, बहुत MS सारे धोनी की बंदे ने legacy है किया ना हुआ है। लेगेसी है तो क्या जबरदस्ती आप पुश थोड़ी कर सकते हो यार वो लेगेसी। ये अच्छा, रियल टाइम में डिफरेंस क्या है कि भाई बंदा ओपनिंग जो कर रहा है रियल वो टाइम में डिफरेंस ये है कि कर्नाटका के राहुल द्रविड़ थे, उनको वो सुनील गावस्कर की भाषा में बोलूंगा मैं, ठीक है, सीधा सीधा बोलना, तेरा तमिलनाडु का रवि अश्विन को सेटल करना था तेरे को, इसलिए हरभजन को निकाला, तो वही चीज़ है, सीधा सीधा बोलना, तेरा कर्नाटक का केएल राहुल को सेटल करना था, इसलिए तू मिडिल ऑर्डर में डाला उसको, ठीक है। अगर आपने ईशान किशन को ओपनिंग डाला होता ना, तो केएल राहुल तो ओपनिंग दुनिया नहीं चाह रही थी, केएल राहुल को ओपनिंग, ठीक है, सेटल ही नहीं हो पाता। आपको वैक्यूम क्रिएट करना था ऊपर सेटल करने के लिए, बेसिक है वो आपका, वो पजल खेलोगे आप आपने तो। 2 जगह पे गांड मारी है उसकी। ओपनिंग में तो गांड मारी दी थी, हाँ, फिर आप हाँ। जब मिडिल ऑर्डर में डालते हो बंदा, फिर भी एक मेंटल हेल्थ पे तो उसकी भाई ये भाई उसकी गांड लगी ही होगी, सोच रहा होगा कि मेरी क्या गलती थी, जो भी चीज हुई। उसके बाद एशिया कप आता है, पाकिस्तान गलती वाला मेरी मैच, नहीं थी, कहाँ गया था, क्या पहना था, और बलात्कारी हो तुम। एशिया कप आता है जब आपके टॉप ऑर्डर का बलात्कार होता है। एशिया कप आता है, एशिया कप में आपके सारे प्रिंस 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 सब किंग, हिटमैन, प्रिंस किंग, जितने सब चले जाते सब हैं। घर चले गए थे, सब घर को चले गए थे, ठीक है। उस टाइम पे मिडिल ऑर्डर में बिहारी शेर आता है और गुजराती शेर आता है कि बहन पाकिस्तान की मौजूद दूंगा मैं, क्या बोल रहे हो तुम, ठीक है, पाकिस्तान में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी तो जिबड़िश बोलूंगा मैं। पिछली वीडियो रेडो बैड हो गई थी मेरी, पाकिस्तान में थोड़ा यूएस की कंपनी है ना यूट्यूब, तो यूएस की कंपनी है यूट्यूब, तो फिर यूएस वाले थोड़ा मतलब अभी थोड़ा टैरिफ वैरिफ का चल रहा है हमारा, तो मैं जिब्रिश में बोलूंगा, हाँ भाई थोड़ा ये चीज़ देख लेना। तो वही चीज़ है, क्या बोलते हैं अपना, पाकिस्तान के सामने एशिया कप का मैच आया, पली के लिए स्टेडियम जो है वहाँ पे, ठीक है, 81, जिसने, अगर कोई क्रिकेट फैन है जिसने वो मैच देखा एशिया कप का, वो कहीं ना कहीं मन में सल्यूट करता होगा ईशान किशन को कि भाई वो इज्जत बचा ली 81 ऑलमोस्ट 150 के बराबर था। 100 भी नहीं बोलूंगा, 150 आराम बोलूंगा। से। जिस हिसाब से उसने मैच निकाल के दिया ना, मतलब भाई आपने ईशान किशन से, मैं पर्सनली मैंने भी मैच देखा है वो पूरा, मैंने ईशान किशन से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये चल जाएगा, ये कर लेगा ये, बट कहीं ना कहीं एक थी फीलिंग कि यार मेरा भरोसा था हो। कि क्या करेगा, क्योंकि मुझे पता था, मैं देख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, मैं था कि भाई क्या हो रहा है उसके साथ। मेरा यह था कि अगर ये इस मैच में नहीं चला तो गया खत्म है। और किस्मत ऐसी गधे के लंड से लिखी हुई है कि चला फिर भी गया। एंड क्यों गया? क्योंकि आपको दूसरे बंदे को सेटल करना था, वो था आपका केएल राहुल, द माइटी केएल राहुल, कर्नाटका का केएल राहुल, कर्नाटका राहुल भाई। कर्नाटका भाई राहुल, केएल राहुल में ठीक है। के स्टैंड्स फॉर कर्नाटका, जय कर्नाटका, हाँ। कन्नड़, ये ओनली कन्नड़ा। नहीं आ रहा भाई, बैंगलोर से फंडिंग आपका खत्म हो गया। बांचोदा है फंडिंग। चुप हो जाओ भाई। भाई तुमने बहनचोद मेरे बिहारी शेर की गांड मार दी, और मेरे को मतलब साले कन्नड़ी। कुछ नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं द थिंग इज, भाई, रोक रहे जरीर भाई, मुझे देख लो, मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे अंदर भरा हुआ, आप इमेजिन कर लेना मैं क्या क्या बोल सकता हूँ अभी। ठीक है, अभी जो भी है अभी वो उसके लिए मेंबर्स ओनली लॉन्च करना पड़ेगा। हाँ भाई जल्दी। फटने को वहाँ भी फट जाती है। बट द थिंग इज, क्या बोलते हैं अपना, कर्नाटका लॉबी आपका ये आया केएल राहुल, उसको घुसाया गया। द थिंग इज, केएल राहुल को आपने घुसाया, उसने 122 मार दिया नेक्स्ट मैच में, सुपर 4 का मैच था, उसमें उसने 122 मार दी, 111 मार दिया, 122 ईशान ये अपना विराट कोहली ने मारा, ईशान किशन की उसमें बैटिंग नहीं आई थी। आपने केएल राहुल को नंबर 4 प्रमोट किया, वी नीडेड डेस्परेटली नंबर 4। Exactly. श्रेयस अय्यर उस टाइम पे फ्लॉप चल रहा था, ठीक है, अगर आपको प्लेयर बनाना था आप बना सकते थे वहां पे इसी स्क्वाड को रख के, कोई दिक्कत नहीं थी वहां पे, ठीक है, वो विकेट कीपिंग कर लेता, नंबर 4 आपका ये कर लेता। श्रेयस अय्यर ठीक है आया, उनको मौका मिला, अभी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया,
बट श्रेयस अय्यर आपका नंबर 4 पे डिजर्व, मतलब उस टाइम तक अच्छा नहीं खेल रहे थे भाई, सच बात जो सच बात है, ठीक है। शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम थी, आपको टेस्ट में मौके मिले, वहां पे आप फेल हुए, आप मतलब हाँ। मोटा मोटा बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी श्रेयस अय्यर के साथ में। मतलब ये तो मेरे को समझ में नहीं आता, जो खराब खेलता है उसको अच्छा बनाना है, जो अच्छा खेलता है उसको खराब कर देना है। ये इनके अंदर ठीक है। यार मेरे को काइंड ऑफ बहुत बुरा लग रहा है यार, कहीं भाई ये कहीं इन जनरल ये वाली मेंटालिटी तो नहीं है कि बिहारी बिहारी के बेंचो दिए, हो सकता है श्रेयस अय्यर कहाँ का है आपका, मुंबई लॉबी है। हो सकता है, लगता होगा अरे साला बिहारी, क्योंकि अगर मान लो कोई जॉली नेचर का है, वो कुछ हरकत करता होगा, नो डाउट करता होगा। एंड ये जो पूरी चीज़ हुई है ना कि आपने दो दो स्पॉट से उसको फेल किया है, तो इसका मोटा मोटा एक रीज़न मुझे दिखता है कि कहीं ना कहीं आप पसंद नहीं करते हो उसको। एंड उसके बाद भी जो इवेंट्स हुए हैं, जो उसका अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हटाया, सारी चीज़ें करी, उसने भाई ब्रेक ये सब लिया। तो मेरे को समझ में नहीं आता। चलो यार उसने डोमेस्टिक नहीं खेला यार, आप उसको मतलब पूरा एकदम एजेंडा बना लिया क्या आपने, नहीं, कि आप इसको खत्म ही कर सेंट्रल दोगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले टाइम पे आपने एक और पॉइंट दिया था कि रोहित शर्मा की जगह जब उसके कैप्टनसी स्विच हुई मुंबई इंडियंस से करके, उस समय वो हार्दिक पांड्या के साथ लगा हुआ था, वहाँ ट्रेनिंग वहीं कर रहा था, तो काइंड ऑफ ये भी एक रिफ्ट हो सकता है कि यार बेंचो तो इसके साथ लग सकता है। ये वाली चीज़ बात करी थी अपन ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले करी थी टाइम अपन ने, एंड हो सकता है वो चीज़, ठीक है। और उस टाइम पे मेरे को लग रहा है वही चीज़, क्या बोलते हैं अपना द्रविड़ भाई ने, देखो यार तेरा लड़का है क्या कर रहा है, ठीक है, रो आई नो समथिंग्स गोइंग रॉन्ग विद यू, And बट Dravid- व्हाट इज दिस, Dravid व्हाट को- इज ही डूइंग मैन, Exactly, and व्हाट इज ही डूइंग मैन। द्रविड़ के लिए रिस्पेक्ट है, जो भी चीज़ ने कोचिंग में करी है, मतलब एज अ प्लेयर भी जो भी सारी चीज़ें करी है, बट बंदा पॉलिटिक्स तो करता है, ये पॉइंट करता तो समझो है भाई। भाई। क्योंकि आप अच्छा सबसे रीसेंट एग्जांपल देख लो, राजस्थान रॉयल्स एंड संजू सैमसन, ठीक है, सबसे रीसेंट एग्जांपल देख लो, और बहुत पास्ट का एग्जांपल देख लोगे तो सौरव गांगुली एंड राहुल द्रविड़ एंड ग्रेग जहाँ चैपल। चुतियाप हुआ है ना, आप वहाँ पे इस आदमी को पकड़ सकते हो कि ये है कोने में बैठा हुआ, बट होगा। इसने ना ये सीन है कि भाई बंदा गाय दिखता है एंड गौतम गंभीर हरामी दिखता है। गौतम गंभीर का नाम भाई लेना वही जरूरी ना, है क्योंकि हमारी वीडियो जो, नहीं चलती है उसके बिना। गौतम गंभीर भाई जो प्रशांत किशोर बोलता है, ठीक है, सबसे खतरनाक वो लोग वो होते हैं जो पोजीशन ऑफ वीकनेस से अपना कमांड करते हैं, एग्जैक्टली ठीक है। एंड वो अपनी चीजें चला कोने लेते में हैं बैठ के बोल रहा है भाई यार पानी लेके आना, मैं कोने में बैठा हूं। बेसिकली। आपको दुख हो जाता है आपको, हाँ, मैं बेसिकली हर घर की माएँ बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बट सबसे प्राइम एग्जांपल है क्योंकि वो फ्रंट पे आके कभी वार नहीं करती हैं। गैस लाइटिंग, हाँ, हाँ। भाई वो बोलेंगी कि नहीं चल जा, पापा से पूछ ले, और पापा को अलग तुम्हारे भड़का देंगे कि अरे ये साला जाने के लिए बोल रहा है, कहाँ कहाँ, इसको मना करो, इसकी गांड मारो, एंड फिर आपकी गांड लगती है। तो भाई ये प्राइम एग्जांपल है। तो राहुल द्रविड़ भाई औरत है, ठीक है, लिटरली नहीं, औरत है राहुल द्रविड़, एंड भाई उसकी ये आदत अरे यार ऐसा आप मत बोलो यार, आप वीडियो शॉर्ट बैन करवा देते हो यार, अजीबो गरीब एग्जांपल है, मुहावरे मत लो, हटाओ, ठीक है। ये ऐसा कुछ मीनिंग नहीं करता भाई, ये छोड़ दो उसको, बातों को मत ले। राहुल द्रविड़ बकचोद करता है, बस सीधा बोलो ना। हाँ। ये जेंडर कहाँ से लेके आ जाते हो आप, पिछले मैच में भी लेके आ गए थे, पिछले मैच में पिछले मैच में बोल रहा, पिछले वीडियो में लेके आ गए थे। अरे भाई शैडो बैट सोच के वीडियो बनाने लगेंगे फिर तो भाई कुछ निकल ही नहीं पाएगा। बहुत कॉन्शियस हो जाएगा भाई इंसान की, ये बोलो ये ना बोलो ये बोलो। बट मोटा मोटा ठीक है, मैं भाई नहीं रुकने वाला हूँ। राहुल द्रविड़ भाई स्त्रीलिंग है, एंड उसकी जो कुछ खासियत है वो स्त्रीलिंग वाली है कि भाई ये गैस लाइटिंग करना है, पीछे से वार करना है, एंड सारी चीजें क्राफ्ट कर देना, एंड फ्रंट पे ना, एंड काइंड ऑफ एक रिजल्ट आ जाता है कि आप कुछ चीजें जीत जाते हो। तो भाई हरामी तो इक्वली राहुल द्रविड़ भी है, गौतम गंभीर को तो ऐसे ही गालियां पड़ रही है, बट जो कुछ कुछ चुदाप हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां, जैसे आपके टेन्योर में बहुत लोगों ने वो वीडियो बनाई थी हमने कि फास्ट बॉलर्स वाली, तो भाई बहुत लोगों ने बोला कि राहुल द्रविड़ के टेन्योर में भाई क्या हुआ है, ठीक है आप ट्रॉफी जीत गए, सारी चीज़ें कर गए, बट प्लेयर्स तो आपने नए नहीं बनाए ना, आपने एक बैक करा है, आपने केएल राहुल को काइंड ऑफ बैक कर दिया, आपने बना दिया, बट केएल राहुल ने द थिंग इज भाई देखो, इसमें मैं सौरव गांगुली बोल रहा हूँ, हर्षा भोगले को कोट करना चाहूंगा। उनको पूछा गया था कि हु इज द बेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, नोबडी कैन आंसर टू दैट। बोले क्यों, तो बोले कि सौरव गांगुली के टाइम पे दिक्कतें कुछ और थी, उनका था कि टीम में यूनिटी बनाए रखनी है, तो नए लड़के लेके आए, टीम बनाया। MS धोनी के टाइम पे था कि आप टाइटल्स नहीं जीत रहे थे, उन्होंने कुछ भी करके वो टाइटल्स जितवाया, ठीक है, वो कर अपना स्ट्रैटेजी तिकड़म विकड़म लगा के। विराट कोहली के टाइम पे टेस्ट टीम चुदा हुआ था, तो टेस्ट टीम बनाया आपका, ठीक है। रोहित शर्मा के टाइम पे था कि भाई आप वाइट बॉल में कुछ नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने 2 बनवा दी। अब राहुल द्रविड़ के अंडर में क्या हुआ था ना, राहुल द्रविड़ के अंडर में आपके पास भाई प्रॉब्लम्स थे बहुत ज़्यादा, आप ट्रॉफी क्यों नहीं जीत रहे थे, नंबर 4 आपके पास था नहीं,
मिडल ऑर्डर आपके पास जुदा हुआ था। ओपनिंग में आपका एक कुछ टीम की एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था कि टीम का वो क्या है। आते ही जब राहुल द्रविड़ आए, रोहित शर्मा कैप्टन बने, दोनों की जोड़ी इतनी जमी कि दोनों ने बोला कि भाई शुरुआत से कि भाई हमें एग्रेसिव अप्रोच से खेलना है। शुरुआत में लगा क्या बकवास कर रहा है, स्लो तो खेल रहा है भाई, ठीक है, बट विद टाइम वो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखा। एंड में जाके उन्होंने क्या बोलते हैं अपना एग्रेसिव स्टार्ट लेना शुरू किया। एंड आज भी वो अभी जाके ये बंदा कॉपी करके बोल रहा है कि मेरा है, बट तेरा नहीं है, पहले से चल रहा है। बट ये जो डिबेट है कि ठीक है, आपने जैसे बोला कि राहुल द्रविड़ और राहुल द्रविड़ को, द थिंग इज, राहुल द्रविड़ को पूरा कोचिंग टेन्योर नहीं मिला ऑफ अ कोच, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, राहुल द्रविड़ का कायदे सर 2023 आपका नवंबर में खत्म हो रहा था, उनको सिर्फ डोमेस्टिक लेग मिला था, एक भी फॉरेन टूर नहीं मिला था उनको, मतलब वो टेस्ट का सेना लेग जो बोलते हैं ना, वो नहीं मिला था। उन्होंने शुरू किया 2021 के एंड में, न्यूजीलैंड, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 वर्ल्ड कप था, खत्म किया 19 नवंबर को, कॉन्ट्रैक्ट वाइज 2023 तक उनका था, ठीक है। उसके बाद रोहित शर्मा ने उनको रोका कि भाई आप रुक जाओ, जैसा भी सीन है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में उसके बाद वो था, टेस्ट था 2 मैच का जो ड्रॉ हुई सीरीज, वहाँ पे रुके, तो वो 6 महीने के लिए उन्होंने एक्सटेंड किया T20 वर्ल्ड कप तक, ठीक है, उनको रखा गया वहाँ पे ले। और फिर बाद में वो रहे, और फिर बाद में उस बस वो एक ही उनका फॉरेन टूर रहा। फिर बाद में उनका असाइनमेंट आपका वेस्ट इंडीज़ वाला वर्ल्ड कप आ गया, वो खेला, खत्म, रिटायरमेंट, ठीक है, बाय बाय। तो उनका ये खत्म हो गया। सेना लेग अब जाके हुआ 2024 आपका 24 का BGT आया, ठीक है, फिर आपका अभी जाके इंग्लैंड टूर आया, अभी अगले साल न्यूजीलैंड टूर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर बाद में वापस जाके काइंड ऑफ ये भी आप कह सकते हो कि राहुल द्रविड़ के टेन्योर में चैलेंजेस अपने पास कम ही आए हैं, जो एक स्क्रूनिटी की बात चीज आई है वो भी कमी आई है। जो आप स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हो, टीम जो थी, एग्जिस्टिंग टीम थी, उससे टाइटल जितवाना था, वो चैलेंजेस उनके दूसरे थे, उनका गोल दूसरा था कि भाई ट्रॉफी जीतनी है, ठीक है। और उनका कैप्टन राहुल द्रविड़ का वो चीज़ है, एक लकी चीज़ है, उनको वैसा कैप्टन मिला जिसका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। जो सौम्य रंजन दास ने वापस कमेंट किया लास्ट वाले अपने उस पर कमेंट्री पोस्ट पे कि भाई किसी को, मतलब रोहित इज मैड अबाउट वर्ल्ड कप, ठीक है। उसका 2020 का इंटरव्यू निकाल के दिखा लो, जो सुरेश रैना के साथ था, उसने बोला कि नेक्स्ट 2023 तक 3 वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं, अपने को कुछ भी करके 2 तो जीतने ही है, ठीक है। एक के एकदम पास पहुंच गए थे, दूसरा जीत गए, ठीक है, वो चीज़ था। तो वही चीज़ है ना कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जुगलबंदी में रोहित शर्मा का जो दिमाग वाला पोर्शन है, रोहित शर्मा की जो स्ट्रैटेजी वाली चीज़ है, वो ज़्यादा डोमिनेट करती है। कि सबको मोटा मोटा पता है कि रोहित शर्मा डोमिनेट करते होंगे राहुल द्रविड़ पे। राहुल द्रविड़ का वो चीज़ है, क्रॉस क्वेश्चनिंग है, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट एट द एंड टीम रोहित शर्मा के हाथ में थी सारी। राहुल द्रविड़ का काम डिसीजन मेकिंग नहीं था, रैदर देन कि टीम को चलाना कैसे है, प्रैक्टिस सेशंस कैसे हो रहे हैं, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रही हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर रोल होगा राहुल द्रविड़ का, रादर दैन कि भाई वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं जो वो रोहित शर्मा पार्ट संभालते होंगे। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ। नहीं, ऐसा ही है। इट्स जस्ट अगेन मैं उस पर आऊँगा, पावर ऑफ वीकनेस। व्हेन यू हैव टू डू अ थिंग, अगर आप पावर ऑफ वीकनेस से कर रहे हो ना, हाँ भाई अच्छा, हाँ नहीं बढ़िया कर ली, हाँ ये जो है ना ऐसा लग रहा है, इसमें ये कर दो ना, सही रहेगा। और आपका जो था भाई, आपको भी याद करना ज़रूरी है कि भाई आपने जो उस टाइम पे बोला था ये चीज़, ठीक है, हाँ मैंने भी बोला था राहुल तो फिर बाद में उस हिसाब से आप कमांड करवा दो, आप सेटल कर लो, ठीक है। ऑन पेपर द थिंग इज, कैप्टन को हवा मार के रखा हुआ है कि कैप्टन ले रहा है, कैप्टन ले रहा है, बट मास्टरमाइंड पीछे ये है, ठीक है। तो उस हिसाब से चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ दोनों की जोड़ी है, इसमें कुछ वो नहीं है, मैं इस पर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्रेडिट दोनों को दे रहा हूँ, डिसक्रेडिट भी दोनों को दे रहा हूँ, ठीक है। जिस क्रेडिट किस चीज़ का है भाई, ईशान किशन पे जो टॉपिक है हमारा, नहीं ईशान किशन पे तो आ ही जाते हैं। ईशान किशन को तो भाई चोद ही दिया, दोनों ने मिलकर चोद दिया। अब क्या चोदा, किसका दिमाग था भाई, किसको क्या पैसे पुश करना था, बट मिल के दोनों बंदों ने, देखो बहुत सारे पॉजिटिव्स हुए रोहित शर्मा के टेन्योर में, बट जैसे पॉजिटिव्स के बारे में बात तो करते ही हैं, बट नेगेटिव भी निकालना ज़रूरी है यार, क्योंकि एक बंदा जिसके अंदर इतना पोटेंशियल दिखता है उसको इतना दबा दिया गया कि आगे चल के आपने भाई इतना उससे बेंचेस गर्म कराई हैं, इतनी बेंचेस गर्म कराई हैं कि बंदा फेडअप हो गया कि भाई, क्योंकि यार आप स्टैट सर्च करोगे ना, कहीं से भी आपको कोई गड़बड़ उसका नहीं दिखेगा कि ये ठीक है, बंदे ने अच्छा ही परफॉर्म किया। अगर आप स्पेशलिस्ट वाइड बॉल के ऊपर बात करते ना, तो ईशान किशन 2023 में ओपनिंग करता हुआ आपको दिखना चाहिए था वर्ल्ड कप में, पूरे ईयर में, ठीक है। आपने उसको मिडिल ऑर्डर में डाला, मिडिल ऑर्डर में ठीक है खेला वो, आपने मिडिल ऑर्डर में विकेट कीपिंग करवाई उसने, विकेट कीपर ही है वो, कर रहा। पली केले में उसने 82 रन मारे, ठीक है, 81 बॉल में 82 रन मारे, ठीक है, बढ़िया स्कोर था, ग्रिटिंग स्कोर था, ठीक है, वो एकदम बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू स्कोर था। 100 मार देता ना तो वो फिर बाद में चुप हो जाते, ठीक है। एंड मैं आपको 100 माइलस्टोन के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी जो ये रोहित शर्मा और विराट कोहली में बातचीत चल रही है, ऑस्ट्रेलिया या फिर ये नेक्स्ट 5-6 मैचों में अगर इन्होंने 200 मार दिया ना वापस,
रोहित ने बीइंग द डैडी 100, मतलब वो चीज़ मार दिया ना एक, तो सब चुप हो जाएंगे वापस कि नहीं यार अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो अगर वो 100 लगता ना वो खतरनाक हो जाता, बट आई डाउट इट अगेन, ठीक है, क्योंकि अगर आपका एजेंडा था तो आप 200 में ही उसको दे देते भाई आपको, वही वो चीज़ 100 है से ना कुछ कि ज़्यादा भाई नहीं अब था। 200 मार के बंदे को जब आप बाहर कर दिया तो 100 की क्या ही वैल्यू है। एंड प्लस जिस सिचुएशन हमारा यार, ये तो आप फिर चूतियापा है ना, अगर भाई आप इतने मेंटली वीक हो कि आप चीज़ें क्लियरली देख नहीं सकते हो, कि आप इनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं देख सकते हो। जब हम इस स्टेज पे टीवी स्क्रीन पे देख के एक इनिंग की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि भाई इसके अंदर कितनी डेप्थ है, तो आप भाई स्टेडियम में बैठ के जो बंदे ने आपके सामने स्कोर करा है, वो आप हमसे तो भाई 1000 गुना ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर। आप हाँ। समझ पा रहे हो कितनी सिचुएशन टेंस है। उसके बाद भाई अब उस इनिंग की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पा रहे हो और उस चीज़ को वेटेज नहीं दे रहे हो कि इस बंदे को करना है। उसकी यही वेटेज थी कि भाई आपने उसको थोड़ी लंबी रस्सी करी कि अपने टीम के साथ खिलाते रहे, घुमाते रहे कि भाई नहीं तुम बैठो, ड्रिंक्स विंक्स द ले थिंग जाओ। इज दे वांटेड हिम टू फेल, बट ही वाज नॉट फेलिंग, वो दे रहा था। तो बोले अरे यार ये तो खत्म हो रहा है भाई, ये तो क्या बकचोदी चल रही है, ठीक है। बीच में 2023 का WTC फाइनल आता है, ठीक है, यहाँ पे लॉबी लॉबी वाला सीन वापस से मैं एक मेंशन कर, बीच में 2023 का WTC फाइनल आता है। हमें एक विकेट कीपर की जरूरत थी, बहुत आपका ज़्यादा जरूरत थी। सुनो, आपका विकेट कीपर था ऋषभ पंत, इंजर्ड था, लाइफ इंजरी हो रखी थी एक्सीडेंट वगैरह के सीन में, ठीक है। 2023 का WTC फाइनल वो खेलता। हु इज द लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ ऋषभ पंत? ऑब्वियसली भाई ईशान किशन, क्योंकि बंदे का नेचर, एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल, सारी चीज़ें करने के लिए सब कुछ तो आप दे सकते थे उसको। भाई पतला है थोड़ा, खेला बस। कौन, खेला कौन? नाम नहीं सुना था मैंने कभी उसका पहले। KS भरत। आपने याद दिलाया, मैं तो भूल भी गया था। बस एक शक्ल याद थी भाई, वो ऐसे बैट लेके जो सिलेक्टर्स भी photo भूल shoot गए की उसको, वो सिलेक्टर्स भी भूल गए उसको, ठीक है। थी। क्या मतलब है इस चीज़ का? मतलब आपके अंदर विजन नहीं है कि बस आप भाई एक दो बंदे को भाई बस पुश करना चाहते हो कि एक मैचेस दे दें कि इसका भाई बन जाए। तो देखो, अगर आप बोलते ना, क्या बोलते हैं अपना, कि यहाँ पे आपको ओपनर अच्छा चाहिए था आपने ले लिया, आपको KL राहुल जैसा बंदा एक्सपीरियंस चाहिए था आपने ले लिया, WTC फाइनल में आपने क्यों नहीं दिया? वहाँ मालूम पड़ जाता ना कि कुछ ना कुछ लफड़ा है आप राहुल द्रविड़ और इसके बीच में, ठीक है, ईशान किशन। क्योंकि तब तक रोहित शर्मा के साथ उसका कुछ लफड़ा नहीं हुआ था, वो तब उसके साथ ओपनिंग कर रहा था मुंबई इंडियंस में 2023 तक, ठीक है। तो आप वो नहीं बोल सकते कि रोहित शर्मा कुछ लफड़ा हुआ। यहाँ पे राहुल द्रविड़ उसको चाहते नहीं थे, इसलिए नहीं खिलवाया उसको, पसंद नहीं है। करते होंगे। एंड मोटा मोटा जब बेंचेस भी वो वार्म कर रहा है, तब भी क्या पता है उसके अराउंड ऐसा माहौल बना दिया होगा, क्या पता राहुल द्रविड़ उससे सीधे मुंह बात नहीं करते होंगे, क्या पता कुछ प्लेयर्स वापस नहीं करते होंगे, अरे वेंचोदी तो लुल्लू है, क्या है, ऐसे है। एंड फॉर अ बंदा जो कि एक्सट्रोवर्ट है लाइक ईशान किशन, जिसको घुल मिल के, जिसको बकचोदी काटने की आदत है, एंड उसको आप सडनली कट ऑफ कर देते हो ना, आप उसको बॉयकॉट कर देते हो ना, बंदे की मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है भाई। किसी का भी एग्जांपल ले लो, नॉर्मल आप अपने दोस्तों में अगर देख लो कि अगर कोई बंदा भाई आपका बहुत ज़्यादा आपके साथ मिलनसार होकर रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बकचोदी करने वाला है, एंड आप 4 लोग मिलके भाई उससे बात करना छोड़ दो, उसकी बातों को इग्नोर करो, फिर उसका देखो भाई एक्स्ट्रो वही तो खत्म हो जाएगा भाई, बंदा वो सैड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। एंड ये तो थ्रू आउट लंबे टाइम तक चला है। एंड उसके बाद पूरा बंदे साल चला है भाई, उसके बाद बंदे ने वो ब्रेक भी लिया है। हाई पर, वो भी हाई नोट पे, कि भाई मैं सब कुछ करके भी नहीं दिख रहा हूँ तुम्हें, दिख रहा हूँ। और तुम भाई, अच्छा सुनो, 200 मारा, ओपनिंग गया कोई नहीं, 81-82 मारा, वो विकेट कीपर था उस मैच में, KL राहुल नहीं था, ठीक है। KL राहुल इंजरी के बाद सुपर 4 में आया वापस से, मतलब जैसे वो हुआ, रेस्क्यू हुआ, वो आया सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान के सामने। रोहित शर्मा ने 50 मारा, शुभमन गिल ने 50 मारा, विराट कोहली ने 122 मारा, KL राहुल ने 111 मारा। KL राहुल तब नंबर 4 जगह फिलअप किया था श्रेयस अय्यर की जगह पे, ठीक है। ईशान किशन विकेट कीपर था, नेक्स्ट मैच में ईशान किशन से विकेट कीपिंग ले ली जाती है और क्या KL बात राहुल कर को रहे दे हो? दिया जाता है, और ईशान किशन को नंबर 4 खिलाया जाता है और इनको नंबर 5 खिलाया जाता है। भाई मेंटल चुदेगा नहीं आदमी का। क्या बात कर रहे हो? जब वो बंदा खेल रहा है तो उससे ईशान किशन इज अ बेटर विकेट कीपर देन KL राहुल, सबको पता है, ये वेल नोन फैक्ट है, सबको पता है। KL राहुल की विकेट कीपिंग इतनी खास नहीं है भाई, फील्डिंग करता है भाई। उसका आप LBW डिसीजन बोल सकते हो कि वो उसका मैच्योरिटी से आता है, बट ऐसा एज सच भी कुछ विकेट कीपिंग का कुछ मास्टर क्लास नहीं है, सबने बोला हुआ है जस्ट भाई। फिलिंग अप अ पोजीशन। तो आप ईशान किशन से छीन के विकेट कीपिंग KL राहुल को क्यों दोगे? अनटिल अनलेस आप KL राहुल की जगह एज अ विकेट कीपर टीम में स्टॉन्च नहीं करना चाहते हो। भाई नहीं बनती थी KL राहुल की 2023 वर्ल्ड कप में जगह कहीं से भी आफ्टर। भाई KL राहुल इज द फकिंग लकीएस्ट क्रिकेटर अलाइव। 2021 T20 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, ठीक है, 2019 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप,
2021 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, 22 वर्ल्ड कप सुपर फ्लॉप, ठीक है, 23 वर्ल्ड कप का फाइनल सुपर फ्लॉप। एंड सुपर फ्लॉप ऐसा नहीं कि भाई रन्स नहीं बन रहे हैं, जहां जरूरत है वहां नहीं बने हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेज पे नहीं निकाल पाया भाई मैच, वही सीन है। एंड वो हमने अभी देख लिया अपने लास्ट अपने इसी इंग्लैंड टूर में देख लिया है कि भाई जब बंदे को चाहिए रन्स बनते हैं, स्टार्ट पैडिंग बहुत अच्छी होती है, बट जब अपन एक्सपेक्ट करता है एक बंदा कि नहीं और आगे पुश होगा, तब वो बंदा हक देता है। ये सबने देखा है। हाँ। बढ़िया बैटर है, टेक्निक बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट यार हमें एक एक्स फैक्टर की जरूरत है। वो सूर्य कुमार यादव था एक्स फैक्टर, जिसकी बात करके सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया पूरा 2023 वर्ल्ड कप, अचानक से टीम में डाल के ऑन बेस ऑफ द T20 मतलब स्टार्ट या जो भी उनका एक्स फैक्टर पता नहीं जो ब्रिंग करते हैं, जो दिखा नहीं हमें पूरे आपके वर्ल्ड कप में। एंड आप मिडिल ऑर्डर में जो एक विकेट कीपर सूर्या की जगह ईशान नहीं खेल सकता था क्या? आराम से खेल सकता था भाई। एंड वो तो मैं तो बोलता उससे अच्छा परफॉर्मेंस देता। 49 रन मारे थे उसने, 48 रन मारे थे उसने अफगानिस्तान के सामने भाई, ठीक है, 47 हाँ 47 मारे थे, हाँ वही, मतलब जो भी वो 47 में 47 मारा था। एक्चुअली सीन क्या होता, वो बस रन ले रहा था, अपना 1-2 रन मार रहा था, 1 रन मारा था, 1 चौका मारा, और फिर बाद में वो रोहित शर्मा को स्ट्राइक दे रहा था। रोहित शर्मा उसने बहुत फास्ट खेल रहा था, 80 बॉल में 130 मारा था उसने उस मैच में, ठीक है, तो उसको चांस दे रहा था वो सामने कि भाई ले लो आप मारो, ठीक है, क्या पता 200 मार सकता था रोहित Exactly. अगर टिक जाता था। तो यार यही प्रॉब्लम है ना कि आपने उसको बॉयकॉट ही कर दिया, आपने भाई उसको शैडो बैन कर दिया कि भाई इस खिलाड़ी को नहीं करना है। एंड तब तक ठीक है, उसने ब्रेक लिया, उसके बाद क्या करते हो आप कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर देते हो। क्या सेंस है भाई इस चीज़ की बात की? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से पहले कुछ होता है। वर्ल्ड कप खत्म होता है 2023 का, लास्ट मैच वो खेल चुके होते हैं अपने ओडीआई का अफगानिस्तान के सामने, पूरे वर्ल्ड कप में उनको चांस नहीं मिलता है। सो मच हो कि नीदरलैंड के मैच में खिला दो भाई, वहाँ भी नहीं खिला रहे हो, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, खत्म हो गया आपका। उसके बाद आपका आया क्या बोलते हैं अपना साउथ अफ्रीका टूर, 2 मैच का, सेंचुरियन में एक मैच होता है, और फिर बाद में वो क्या बोलते हैं बॉक्सिंग डे टेस्ट कहाँ पे होता है, मतलब कुछ तो दो जो जगह पे मैच होता है, शायद जोहान्सबर्ग या फिर सेंचुरियन में, ठीक है, वहाँ पे जो दो टेस्ट सीरीज का मैच था जहाँ पे ड्रॉ हुई थी, उसमें नहीं खेलते हैं ईशान किशन, ठीक है, सरप्राइजिंगली बस कुछ ही 1 महीने के अंतराल में आपका नाम क्या है 19 नवंबर को केएल राहुल आपका 101-2 बॉल में 60 रन मारते हैं, और यहाँ पे वो सेंचुरियन में 80 बॉल में 130 मारते हैं। तो वही चीज़ है, जो भी है टेस्ट मैच में और वनडे में फ़र्क है, बट वही ईशान किशन दोनों मैचों में नहीं खेलते हैं, ठीक है। वो उन्होंने रॉयल द्रविड़ से बोला कि मेरे को ब्रेक चाहिए, 1 साल से मैं आपके साथ हूँ, मेरे को चांस वांस कुछ मिल नहीं रहा है, मेरे को ब्रेक चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, तो रणजी सीजन चालू हो रहा है, एक काम करो वो खेलो, ठीक है, सौरव गांगुली टूल किट, ठीक है, कि वो खेलो, मतलब कि थोड़ा यार बट थोड़ा तो भाई थोड़ा शांति चाहिए, नहीं बोला होगा, थोड़ा तो शांति चाहिए ना, अभी क्या मतलब कुछ टाइम बाद देखूंगा, खेलूंगा नवंबर में, थोड़ा आपका वो सब आएगा, आपका स्मैट वगैरह चालू होगा, वो खेल लूंगा आपका मार्च में, ठीक है, उस टाइम पे खेल लूंगा, ठीक है, अभी क्या करना, थोड़ा छुट्टी चाहिए 1 आध महीने का मेरे को, मतलब पैसा वैसा कमाया 15 करोड़ हर साल, ठीक है, थोड़ा तो कहीं तो खर्चा करने दो। पैसा वैसा कमाया, प्लस अब जो टूल किट है आपकी सौरव गांगुली टूल किट है, वो आज के डेट में रेलेवेंट नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि आज के डेट में बहुत पैसा है भाई क्रिकेटर्स के पास में। एंड वो चीज़ काइंड ऑफ जो पहले थी कि देश के लिए खेलना यही एक मकसद है, वो काइंड ऑफ इतना आज नहीं है क्योंकि आपके पास दूसरी लीग्स हैं, आपके पास IPL है, आपके पास आप मोटा पैसा कमा रहे हो, एंड काइंड ऑफ ये हो सकता है। एंड भाई सौरव गांगुली की एज थी उस टाइम पे, सौरव गांगुली काफ़ी मैच्योर्ड था उस टाइम पे, इसकी एज थी 25 साल, सौरव गांगुली की एज मोस्ट प्रोबेबली 30 के ऊपर ही थी उस टाइम पे, तो एक मैच्योरिटी लेवल डिफरेंस है। तो आप यार इस चीज़ में बैक कर सकते हो एक प्लेयर, मतलब आपने 14 है यार, 14 है, खत्म किया। उसके बाद आपने कंप्लेंट करी बीसीसीआई को कि भाई ये मेरी बात नहीं मान रहा है, कुछ नहीं खेल रहा, आप देख लो अपना, ठीक है, और फिर बाद में अपना क्या बोलते हैं अपना, और उस टाइम पर राहुल द्रविड़ का वो था कि बीसीसीआई ने भी बोला कि रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ दोनों रहो, आपने बहुत अच्छा किया, आप वो करो, तो राहुल कि भाई कॉन्ट्रैक्ट आप करो 2024 का T20 वर्ल्ड कप तक आप रहो, ठीक है, तो उस हिसाब से तो राहुल द्रविड़ ने बोला ठीक है यार तुमको मेरे को रखना है तो ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट कुछ साइन नहीं होता वो 6 महीने का, वो ऑन मुजबानी था, ठीक है, तो वो चीज़ था कि भाई आपको रखना है तो बोलो, या ये बहुत बकचोदी कर रहा है देख लो अपना। तो राहुल द्रविड़ का थोड़ा कद ऊंचा था उस टाइम पे और ज़्यादा, ठीक है, इवन तो हम वर्ल्ड कप हार गए थे, वो आपका कद ऊंचा था, तो उस टाइम पे था कि हाँ ठीक है देखते हैं सेट करते हैं। तो जयसा भी बाहर आए, जयशा ने भी स्टेटमेंट दिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, कि भाई डोमेस्टिक अगर कोई नहीं खेलेगा तो फिर बाद में उसको इशू होगा, ठीक है। श्रेयस अय्यर का आप बोल सकते हो, ठीक है, वो था उनका कि भाई वो बहाना बना के गए थे इंग्लैंड टूर से कि उनको इंजर्ड है, उसके बाद वो KKR में चले गए थे कैंप में, ठीक है। ईशान किशन का ऐसा कुछ नहीं था, वो ब्रेक पे ही था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया, खिला तो वैसे भी नहीं रहता, लन नहीं खिलाने वाले थे आप, वो ये बहाना है बोलने का कि भाई उसने वो ब्रेक लेने का बोला इसलिए उसको अफगानिस्तान सीरीज हम खिलाने वाले थे।
लोड़ा खिलाने वाले थे अफगानिस्तान सीरीज आप। फायदा भी ठीक है, क्या अफगानिस्तान सीरीज खिला के भाई, बी टीम ऐसे छोटी सीरीज खिला के फिर नहीं नहीं कर नहीं, क्या सकते हो आप? अफगानिस्तान सीरीज तो मेन टीम खेली थी ना आपकी। नहीं मेन टीम खेली रोहित थी, शर्मा स्टिल वाली। मेन टीम खेली थी तो और फिर चांस नहीं बन रहा आपका खिलाने का, फिर तो आप खिला ही हाँ, नहीं रहे हाँ। हो अफगानिस्तान सीरीज। सीधी बात। बट बढ़िया मैच, बढ़िया सीरीज थी वो। ठीक है, मैं अफगानिस्तान घूमते हुए फाइट देख दिखा रहा रही है था भाई। उसको। हाँ हाँ, वो चीज़ है। तो आज का दिन, आज है 19 अगस्त। जब हम शूट कर रहे हैं आज आने वाली है एशिया कप की स्क्वाड अपनी। मोस्ट प्रोबेबली यस, आज ही आने वाले, एक बार चेक कर लो। भाई ऐसा कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो नहीं रहा है टू अवॉइड दोज टफ क्वेश्चंस कि हम क्यों खेल रहे हैं एशिया कप पाकिस्तान के साथ मैच। डायरेक्ट आपकी स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी तो उसी में मैच आ जाएगा। कोई ना कोई तो क्वेश्चन पूछेगा होपफुली। आई एम होपिंग जर्नलिज्म इज स्टिल अलाइव। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने वाली है भाई, डायरेक्ट स्क्वाड लॉन्च होगी। बट सवाल जवाब तो Q&A होगा ही। कितने बजे है? टाइम इंडिया का है वन स्पॉट आज ही है भाई, 1:30 बजे, English squad? 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 1:30 बजे, 11 बज रहे हैं हाँ, अभी। तो आपको 11 बजे हम वीडियो शूट कर रहे हैं अभी, एंड आफ्टर मैथ पहुंच गए वीडियो के। आपको मिल जाएगी शाम को वीडियो। बट मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो ईशान के किशन time नहीं रहने वाले, इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि कहीं से स्पॉट बन नहीं हाँ। रही है तो मोटा मोटा उससे फर्क ही नहीं पड़ता है तो पे। स्क्वाड। अभी तो इंजर्ड ही है ना, कैसे ही मिलेगी? अभी तो बट फ्रैक्चर्ड ठीक है, ये मेरा आपसे ये सवाल है कि सब कुछ हो गया, पास्ट हो गया, चोट दिया सब कुछ, अब तो नया कोच, नया कप्तान, नया सब कुछ हो रहा है। व्हाट्स द वे फॉरवर्ड फॉर ईशान किशन? क्योंकि 27 साल की उम्र है अभी भाई, एंड प्रॉमिस अभी भी वो है, दिखता वो है। ओपनिंग ही कर रहे हैं, उनके पास पूरा चांस है। हैदराबाद का है, ठीक है, अभी फिलहाल बहुत अनलकी फ्रेंचाइज है, बट स्टिल 850-900 रन का सीजन मारो, सबको चुप कराओ। सीधी बात है, 2 सेंचुरी मारी। मतलब देखो, ईशान किशन हैज एवरीथिंग टू बी द सुपरस्टार। द थिंग इज, ठीक है, 2 सेंचुरी भाई, मजाक नहीं है। एक IPL में 2 सेंचुरी मारना। 2 सेंचुरी मारी ना, एक शायद से ओपनिंग मैच में मारी, एक एंड में मारी है। हाँ, अब बीच में वो डेड चला गया पूरा सीजन। हाँ, वो सेंचुरी लगी थी क्या? 95 हुआ था शायद से, पता नहीं। 95, जो भी हो, 2 अच्छे स्कोर्स आए हैं, बाकी पूरा सीजन डेड था। हाँ, तो वही चीज़ है मोटा मोटा। द थिंग इज, ईशान किशन का वही चीज़ है कि उसने 200 भी मारे, उसने पल्ली किले में 83 भी मारा, ठीक है, 81-82 भी मारा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि उसका अनचार्टेड टेरिटरी अनलॉक्ड है, ठीक है, और टफ सिचुएशन में खेलना भी अनलॉक्ड है। वो खेल सकता है, ठीक है, अगर वो खेलता तो। अब द थिंग इज़ कि ये उसको आप खुद को समझने की ज़रूरत है, एंड बस मेहनत करने की ज़रूरत है, सिंपल चीज़, ठीक है। सर नीचे रखो, काम करो, जो राज शर्मा बोलता है, ठीक है। सीधी सीधी बात है कि आप काम करो, सेंचुरी मारो, 50 मारो, अपना एवरेज सुधारो, सेक्सी करो, एकदम एक्सप्लोसिव बैटर, पागल बना दो, कुत्ता बना दो उस हिसाब से, ठीक है। काइंड The- ऑफ the thing is- मैच्योरिटी आपके अंदर और आएगी, धीरे धीरे आपके गेम के साथ सब कुछ होगा। थोड़े तो शांत हो गए हैं, पहले जितना नहीं दिखता है इतना। नहीं, अभी भी बकचोदी करते ही हैं। जैसे सेंचुरी मारा कि हाँ, अभी नेक्स्ट सेंचुरी किसके सामने मारना चाहोगे? मेरा तो फेवरेट डबल शॉट मुंबई है। अरे नहीं, बकचोदी बकचोदी तो अभी भी करी है। थी ना कि हाँ मैं तो 200 देखता हूँ भाई T20 में, हाँ हाँ, ये बकचोदी करी थी। मार भी सकता है, पता है, बट उसके में है वो चीज़ें। मार ही सकता है, मार भी सकता है। लंबा बट चाहिए कट थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, मतलब पार्टी बिहारी पिच। चिकन करी खाता है भाई, मार सकता है वो। पार्टी पिच चाहिए, रोड हाईवे। पार्टी पिच पे तो मारा है, वही चीज़ है, रोड हाईवे जो भी है। तो वही चीज़ है, उसके अंदर है वो खुला हुआ, ठीक है। तो वो एक बार फ्री फ्लोइंग लग गया ना, उसके बाद वो पागल हो जाता है पूरा। है उसमें रोहित शर्मा टाइप है बकचोदी, ठीक है। बनना पड़ेगा भाई, मेहनत उसको ही करनी पड़ेगी, दिखाना एंड पड़ेगा। थोड़ा प्रार्थना करो, वोट फॉर प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी, कि भाई जीते वो, क्या बोलते हैं अपना, ना बन जाए थोड़ा कुछ वहाँ पे, बिहार लॉबी क्रिएट करे, ठीक है। पॉलिटिक्स चाहिए भाई, विदाउट पॉलिटिक्स नहीं पॉसिबल है। आपको और स्ट्रॉन्ग स्टैंड चाहिए वहाँ पे कि भाई लोग पूछने वाले चाहिए। अगर सौरव गांगुली आपका, अगर बंगाल का कुछ लॉबी होता, ठीक है, तो सौरव गांगुली बाहर ही नहीं जाता। एग्जैक्टली। वो द थिंग इज, बाहर गया, उसके पीछे बंगाल का कोई लॉबी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं अपना, नाम क्या है इसका, जगमोहन दालमिया वॉज आउट, ठीक है, दूसरे बन गए थे वहाँ पे, तो दोनों तरफ से ख़त्म हो गए थे। एंड ग्रेग चैपल डेविल को उन्होंने आउट कर दिया था, वो अलग सीन हो गया था। द्रविड़ आपका खिलाफत मूवमेंट हो गया था द्रविड़ के साथ, द्रविड़ काइंड ऑफ ठीक है? खिलाफत मूवमेंट नहीं, द्रविड़ तो भाई पपेट थे ना ग्रेग चैपल के।
ऐसा And या उन्होंने तो- बताया बाहर। ऐसा उन्होंने बताया बाहर, वही चीज़ है, वही वही सेम उन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई द्रविड़ की, वो तो हमने ऑलरेडी बात कर रखी है, तो फिर उस पर घुसने का कोई मतलब नहीं है। भाई पूरी किताब पढ़ी मैंने हम्म। मेरे को समझ में नहीं आया, द्रविड़ का यार एक स्टेटमेंट नहीं दिखता है। एंड ये चीज़ नहीं पता थी मोटा मोटा, ये पता था कि थी ग्रेग चैपल बाहर करे, ये सारी चीज़ें हुई, द्रविड़ कैप्टन हाँ। बने, बट द्रविड़ ने भी सौरव गांगुली के साथ चुतियापा किया है एंड पॉलिटिक्स खेली है, साफ साफ एंड चीज़ वो है। एक बहुत बढ़िया मूवमेंट आता है किताब में, वो सीन आता है जब साउथ अफ्रीका में उनको बुलाओ वापस से आता है एंड द्रविड़ की गांड लगी हुई थी उस टाइम, क्योंकि भाई वो हार रहे थे चारों ओर से, एंड सौरव आके पैड पहन रहे फॉर नेट प्रैक्टिस, बोल रहे कि आर यू रेडी राइट, एवरीथिंग इज गुड राइट, you can play ना, हाँ बोले like, and I was looking at Dravid Rahul and I said in my mind, it's okay mate, I know what's that heat like when it comes to captaincy। बहुत भाई किताब जिसने नहीं पढ़ी है ना, यू शुड रीड, ठीक है, सीधी बात है, हमारे एजुकेटेड ऑडियंस है, सीधी बात है, यू शुड रीड सौरव गांगुली का अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, जस्ट पढ़ो भाई। लोग मांग रहे हैं भाई डॉक्यूमेंट्स, डाल देंगे इस मैच का भी हमने एक डॉक्यूमेंट रेडी किया है, बट इसमें क्या फायदा, इसमें तो मोटा मोटा कुछ है नहीं। बट फिर भी डाल देंगे, ठीक है कोई नहीं। ठीक है भाई, फिर खत्म करिए। तो फिर बाद में समाप्त आप करो। तो भाई ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आज हमने बात करी हमारे एक बहुत ही अनलकी क्रिकेटर की इंडियन क्रिकेट में, जो कि बहुत सारे हैं, एंड एक बहुत ही लकी क्रिकेटर की, कर्नाटका क्रिकेटर की जो कि है केएल राहुल, जिन्होंने भाई केएल राहुल और शुभमन गिल ने मिलके खा गया ईशान किशन का कैरियर। यही है मोटा मोटा क्रक्स इस वीडियो का। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो भाई कमेंट ठोक दीजिए, अपने ओपिनियंस लिखिए कि आप भाई क्या चाहते हो, आपके कैसे मिलना चाहिए मौका इसको आगे चल के। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग जब भी वीडियो आएगी, गुड नाइट।